युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं। युवा ऊर्जा, शक्ति एवं अनुशासन से ही समाज का सार्थक और बहुमुखी विकास संभव होता है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों और कालखंडों में युवाओं ने समाज की दिशा बदल दी है। इसलिए युवाओं के शिक्षा, शिक्षुता एवं युवा उद्यमिता विकास पर हमारा विशेष ध्यान है, ताकि हमारे युवा बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ सके। 7 निश्चय वन के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं के लिए और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है। इसके लिए पुराने और नव संस्थापित राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इनमें राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय और नई तकनीक वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है, यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से शिक्षा नहीं प्राप्त करने वाले युवक भी काफी हुनरमंद होते हैं। उनके स्किल को व्यवस्थित दिशा में संवारने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं लघु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर लोकप्रिय उपयोगी स्किल्स एवं यथा एप्रल मेकिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी बाजार में मांग रहती है। हर प्रमंडल में टूल रूम। हमारे युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की पहुंच उच्च तकनीक वाले आधुनिक यंत्रों एवं टूल्स तक नहीं होती है। इसलिए जिज्ञासा एवं क्षमता रहने के बावजूद भी उनका हुनर विकसित नहीं हो पाता है। आवश्यकता है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे आधुनिक मशीन और टूल्स के माध्यम से उन्हें उनके घर के पास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसलिए प्रत्येक प्रमंडल में टूल्स रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल्स रूम में कई क्षेत्रों में नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इनमें ITI एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इनसे प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। 7 निश्चय 2 के लिए
सात निश्चय 2 के लिए श्रम संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि 550 करोड़ रुपए से इन अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग आईटीआई, पॉलिटेक्निक सहित वर्तमान में आईटीआई का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सके। केंद्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु स्थापित किए जाने वाले अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के बजट में 110 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन। बैठ जाइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, पूंजी के अभाव में स्किल्ड एवं समर्थ युवा भी नया उद्यम स्थापित नहीं कर पाते, जबकि आज रोजगार पाने वालों से रोजगार देने वाले युवकों को आगे लाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आर्थिक अनुदान और कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसलिए युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनको अपना उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना हमारी सरकार द्वारा रोजगार में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए का व्यय का उपबंध किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। हमारी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल एवं पोशाक दिया गया है। अब लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा के लिए घर से दूर स्थित उच्च विद्यालयों में भी पढ़ने जा रही है। हाई स्कूल के बाद आप सुने, बैठ जाएं। शिक्षा के माननीय प्रति मंत्री महिलाओं जी में को जागरूकता अभी पूरी बात सुने, एवं अभिरुचि पैदा करने हेतु अवसर मिलेगा आपको। उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा धैर्य से सुनिएगा, धैर्य से, तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाकी आप बोलते रहिए। अब आगे सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। महिलाओं के नाम पर थोड़ा धैर्य रखिए। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। माननीय वित्त मंत्री जी, आसन की ओर देखकर बोले आप। मैं आसन के द्वारा ही इस बात को रखना चाह रहा हूं महोदय। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। कृषि प्रधान राज्य में कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने विगत वर्षों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है, जिससे राज्य के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक खेत में किसी न किसी एक माध्यम से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है। अभी जानने का समय नहीं, बैठिए, अभी सुनने का। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के बजट में 300 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए, कुल 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट। हमारी सरकार की सोच है कि गांव की गलियां एवं सड़कें शहरों की तरह जगमग करती रहे। इसलिए पंचायती राज विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। गांव में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के कारण सफाई के प्रति लोगों में उत्साह और सकारात्मक सोच उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट निकलते हैं,
जिनसे गांव में गंदगी फैलती है। ग्रामीण स्तर पर इससे एक तरफ जहां बीमारी का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा। तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। मल जल तथा सफाई का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित लोहिया स्वच्छता योजना 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस हेतु विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 50 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। विगत कई वर्षों में सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और इसके तहत परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। मरम्मती और रखरखाव के अभाव में ये संपत्तियां शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत 7 निश्चय 1 के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का पूरा रखरखाव किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास। गांव की समृद्धि का आधार कृषि एवं पशुधन है। दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय गांव में रोजगार के साधन होते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें ग्रामीणों को नई तकनीक से उक्त व्यवसाय करने में सहायता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के अस्थिर चौड़ क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पशुपालन विभाग के बजट में 7 निश्चय 2 योजना के लिए उपबंधित राशि 500 करोड़ रुपए इन योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। घनी आबादी के कारण शहरी घरों से ठोस और तरल अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिनसे बीमारी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसलिए बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन। शहरी क्षेत्र में बिना भूमि और घर वाले बेसहारा लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध किया जाएगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के बाद शवदाह संस्कार हमारे समाज की एक महती परंपरा रही है। पार्थिव शरीर को समाज के लोग अपने कंधों पर लेकर पवित्र नदियों के किनारे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, लेकिन घाटों पर नागरिक सुविधाओं के अभाव में सभी को कष्ट होता है। पार्थिव शरीर को आग से जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है तथा वृक्षों की कटाई में भी वृद्धि होती है। इसलिए हमारी सरकार का निर्णय है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहां पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं मिल सके। सभी शहरों में
स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो। इन योजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के बजट में 450 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध किया गया है। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। महोदय, समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्ग हमारे सम्मानित वृद्धजन होते हैं। शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों को अकेलापन का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ठीक करने हेतु सरकार की तरफ से वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने की योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इसके लिए बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 90 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है। सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे बसावट और गांव हैं जिनका संपर्क प्रखंड स्तरीय कार्यालयों, अस्पतालों, राज्य उच्च पथों तथा राष्ट्रीय उच्च पथों से नहीं है। ऐसे ग्रामीणों को बरसात के मौसम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे गांवों को प्रखंड स्तरीय कार्यालयों और उच्च पथों से जोड़ने के लिए गांव में संपर्क सड़क बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों, प्रखंड, थाना और मंडल अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 250 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण। राज्य के प्रत्येक शहर में जनसंख्या वृद्धि एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण भयानक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। शहर के बाहर से बाईपास नहीं होने या कई स्थानों पर पुल, फ्लाईओवर नहीं रहने के कारण बड़े बड़े वाहन मुख्य शहर से होकर गुजरते हैं, जिससे जाम की समस्या विकराल हो जाती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पथ निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। ग्रामीण समाज में पशुधन एवं मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी में दोनों का कल्याण है। लेकिन पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी पाई जाती है। आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर आधारभूत संरचनाओं को व्यवस्थित करके पशुओं के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। इस योजना के तहत कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसे सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोकल कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल से जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं दी जाएगी। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। गोवध संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है और संविधान का नीति निर्देशक तत्व भी यही कहता है, देसी गाय का दूध अधिक पौष्टिक एवं शुद्ध होता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि देसी गाय और गाय के बच्चों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए।
इसलिए देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सदा से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य सरकार द्वारा विगत कई वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। हमें महामारी से निपटने हेतु तो विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार रखना होगा। इसमें बीमारी की जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा इन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कर दिए हैं। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैंपल एकत्र कर उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना बाल हृदय योजना लागू कर दी गई है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 300 करोड़ रुपए का बजट उत्पन्न किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 निश्चय 2 में निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगा। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आकार के संदर्भ में संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूं। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,05,18 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071 करोड़ 39 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 81.11% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ 31 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 18.89% है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऋण अदायगियां मद में 9,094 करोड़ 43 लाख 25,000 रुपए की राशि व्यय की जाएगी। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 2,18,000
502 करोड़ 70 लाख रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 1,86,267 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित है एवं पूंजीगत प्राप्तियां 32,235 करोड़ 41 लाख रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा मद में 91,180 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050 करोड़ रुपए एवं गैर कर राजस्व के रूप में 5,505 करोड़ 47 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्र सरकार से सहायता अनुमान मद में 54,531 करोड़ 21 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय, पूंजीगत प्राप्तियां अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण उगाही मद में 31,805 करोड़ 21 लाख रुपए का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट राजस्व सरप्लस बजट है जो 9,195 करोड़ 90 लाख रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22,510 करोड़ 78 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 7,57,026 करोड़ रुपए का 2.97% है, जो निर्धारित 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैंने सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के लिए विभागवार कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं विस्तृत विवरणी सदन के पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं धैर्य का परिचय देते हुए सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी तमाम सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं वर्ष 2021-22 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह बजट राज्य के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अब सुन लीजिए, लास्ट थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार की जनता।